देखिए बच्चों, हमारे पास ये एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि देखिए एक बच्चों का डाउट यहाँ पर रह गया है, उसको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक लड़की ये है, एक लड़की ये है। इसका नाम है बच्चों, क्या नाम है इसका? इसका नाम बोल रखा है कि ये निहारिका है। निहारिका 1/4 डिस्टेंस चलती है एडी की। एडी लेंथ कितनी है? ये देखिए, ये ए है हमारा, ये डी है। ये एडी लेंथ कितनी है? ये जितने भी ये गमले रखे हैं वो एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे हैं। एंड ये जितने भी हैं ये 100 के 100 हैं, ठीक है ना। यानी ये जो टोटल डिस्टेंस हुई 100, ये हमारी एडी जो हुई ये हमारी बच्चों 100 मीटर हुई। अब निहारिका जो है वो अपना फ्लैग लेकर के दौड़ती है। इसका कलर का जो इसका जो फ्लैग है वो ग्रीन कलर का है। एंड ये जो डिस्टेंस चलती है वो 1/4 चलती है, एडी की 1/4 चलती है। अब एडी कितनी है? ये तो 100 मीटर है, तो एडी की 1/4 कितनी हुई? एडी की 1/4 कितनी हुई बच्चों? ये हुई हमारी कितनी? 25। यानी ये जो पोजीशन है इसकी ये 25 है। यानी ये जो वाई वाला एक्सिस है, ठीक है ना, ये जो वाई एक्सिस है बेसिकली ये 25 है। वाई कोऑर्डिनेट 25 है। एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों देखो ये 2 है। तो इसका जो ये पॉइंट है जहां पर ये अपना फ्लैग लगाएगी वो है 2,25। अगर हम बात करें प्रीत की, तो प्रीत क्या है? 1/5 डिस्टेंस चलती है एडी की। एडी कितनी है? 100 मीटर। 1/5 कितना होगा? 1/5 होगा 100 मीटर का, कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा 20 मीटर। यानी जो प्रीत है वो 20 मीटर चलती है। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है बच्चों वो 20 हुआ। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? 8 है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गया। इसके बाद है तीसरी लड़की जिसका नाम है रश्मि। जिसका नाम है बच्चों क्या? रश्मि। अब रश्मि दौड़ती है बिल्कुल यहाँ पर बीचों बीच, ठीक है ना। एंड क्या करती है वो? बीचों बीच ये जो लाइन बनती है इन दोनों, इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है, इनसे जोड़ के जो ये लाइन बन रही है, इसके बिल्कुल एकदम मिडिल में, इस लाइन के एकदम मिडिल में रश्मि अपना झंडा लगाती है जाकर के। अब इसकी पोजीशन हमको नहीं मालूम, इसकी पोजीशन क्या होने वाली है? लेट्स से दिस इज x, y। हमको यही फाइंड करना है x, y। लेकिन रेशियो क्या है यहाँ पर? रेशियो है बच्चों 1:1। बिकॉज यहाँ पर ये मिडिल पॉइंट में बिल्कुल एकदम मिड पॉइंट है, तो जितना हिस्सा इधर इतना हिस्सा इधर, यानी 1 पार्ट एंड 1 पार्ट। यानी यहाँ पर जो m1 m2 हुए बच्चों वो हुए हमारे क्या? 1 and 1, 1:1। हमारे पास ये जो m1 रेशियो m2 है ये हमारे पास बच्चों 1:1 है। अब देखिए हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर बना लेता हूं। तो हमारे पास निहारिका की जो पोजीशन है बच्चों वो क्या है? वो है 2,25। प्रीत की जो पोजीशन है वो है बच्चों कितनी? 8,20। एंड जो इसकी रश्मि की जो पोजीशन है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन ये बिल्कुल इस लाइन के मिडिल में है। तो ये हुआ हमारे पास 1:1। अब हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल सी बात। एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूले में ये क्या होता है? m1 ये हमारा m2, ये हमारा x1, ये हमारा x2, y1 सॉरी, ये हमारा x2, ये हमारा y2। इसमें गलती मत कर देना, x1 x2 मत कर देना। ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2। अब हम क्या करेंगे बच्चों? m1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी m1 को इस वाले पहले वाले से, m2 को इस वाले पहले वाले से, एंड m1 प्लस m2। ऐसे ही y निकालेंगे हम यहाँ पर, इस m1 को इसके दूसरे वाले से, ठीक है ना। इसका दूसरा वाला क्या है बच्चों? y2। एंड इसका देखिए m2 को इसके पहले वाले से, इसके दूसरे वाले से सॉरी, एंड यहाँ पर m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे बस। ये कितना हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। m1 कितना है? 1 है, इसका पहला वाला कितना है? 8 है। m2 कितना है? 1 है, इसका पहला वाला कितना है? 2 है। ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 8 × 1 = 8, 2 × 1 = 2, एंड ये हो जाएगा 2, 10/2। 10/2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए m1 इसका दूसरा वाला, m2 इसका दूसरा वाला, एंड ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा कितना? 45। 21 × 20, 25 × 25, ये हो जाएगा जोड़ करके 45, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 22.5। जब हम डिवाइड देंगे 45 को 2 से तो ये आ जाएगा बच्चों 22.5, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो रश्मि है, रश्मि की जो पोजीशन है बच्चों वो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारे पास x कितना है? 5, एंड y कितना है? 22.5। तो सिंपल यहाँ जो रश्मि की पोजीशन आ गई
बच्चों वो आ गई 5,22.5, ये हमको निकालनी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अपना झंडा लगाएगी जाके। आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी।